तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 के गणित के जो आपके 27 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम जो है वो बीत चुका है। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो गणित का है। उसके लिए देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके गणित के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या उसमें आता है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर निर्देश दिया रहता है। समय जो होते हैं आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट। इसमें जो होता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं। इसमें पहला जो खंड अ होता है वो 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं जिनके ओएमआर शीट पर उत्तर देने होते हैं, और जो ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं होता है, क्योंकि उसे आप इरेज नहीं कर सकते हैं, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होते हैं। प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिखा गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित होते हैं। तो इसमें जो खंड अ है वो होता है बहुविकल्पी प्रश्न का, जिसे हमें ओएमआर पर भरना रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप जानते होंगे कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें आप मान रख देंगे तो उस हिसाब से आपका कोई आंसर क्या हो जाएगा, 60 गुणे 3 बराबर का दूसरी संख्या गुणे 12। 12 से कट जाएगा 5 बार में, 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो आपका जो हो जाएगा आंसर 15 हो जाएगा। जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, 15 होगी। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। इसमें ऑप्शन है सदैव अपरमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है परिमेय या अपरमेय संख्या, चौथा ऑप्शन है 1। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है एक शून्येतर, मतलब जो परिमेय संख्या शून्य नहीं होगी तो उसका अपरमेय संख्या से जब गुणा आप करेंगे तो वो सदैव एक अपरमेय संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, 1 सही है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। इसको आप लोग A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 मानकर करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो दिया है केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, और 2 हल होंगे। इसका जब आप A1 B1 और C1 A2 B2 C2 मान के करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चौथा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ऑप्शन है 13, 65, 875 और 1750। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 13। पांचवा क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो इसमें ऑप्शन है 45, 55, 65, 75। तो इसको आप लोग एपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यस एन बराबर का ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले से। इसका जो योग होता है वो होता है 45 प्रथम 5 का। छठा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविध कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। उसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही था। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,0 और बी 5,0। इसका विकर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है 5, ऑप्शन नंबर 2 में है 3, ऑप्शन नंबर 3 में √34 और ऑप्शन नंबर 4 में 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कड़ी में 34। आठवां क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि 2, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन 1/4 और चौथा ऑप्शन 1/2। इसका जो सही उत्तर है वो है 2। इसमें 9वां क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें क्या चीज़ें इन ऑप्शनों में सही होगा। यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती होंगी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें दोनों ही अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है।
10वां क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में C बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। ऑप्शन ए में है 2.5 सेंटीमीटर, बी में 3 सेंटीमीटर और सी में 3.5 सेंटीमीटर और डी में 4 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब जो है वो 2.5 सेंटीमीटर। 11वां क्वेश्चन जो है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 3/4, ऑप्शन 3 है 1/2 और ऑप्शन 4 है 1/4। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1। 12वां प्रश्न है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तथा तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 1 में 0 डिग्री, 2 में 30 डिग्री, 3 में 45 डिग्री, 4 में 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है 0 डिग्री। 13वां प्रश्न है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। ऑप्शन ए में जो दिया है 2/3, ऑप्शन 2 में दिया है 1/3, ऑप्शन 3 में 1/2 और ऑप्शन 4 में 3/4। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 3 है 1/2। 14वां प्रश्न है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ऑप्शन है सेक ए, दूसरा में साइन ए, तीसरे में कॉस ए के और चौथे में कॉस ए। तो इसका जो सही उत्तर है सेक ए तो होगा नहीं, इसका सही उत्तर है वो कॉस ए है। 15वां क्वेश्चन में दिया है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 0 डिग्री है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, दूसरा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180, तीसरा है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, चौथा है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 2 पाई आर थीटा बटा 180। इसका जो सही उत्तर है वो है पहला पाई आर स्क्वायर थीटा। इसमें 16वां प्रश्न है, एक सुराही निम्नलिखित में संयोजन है, एक गोला और एक बेलन का, एक अर्धगोला और एक बेलन का, 2 अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु का। जो सुराही होती है वो एक गोला और एक बेलन का संयोजन होती है। 17वें क्वेश्चन में है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा 2, 3, 4 या 5। इसमें जो सही जवाब है वो है 5। 18वां क्वेश्चन है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी तो इसमें जो बीच वाला नंबर है उनको दोनों को जोड़ करके 2 से विभाजित कर देंगे, वही आपकी माध्यिका होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है 33/2। इसमें 19वां प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी। तो इसमें एक फार्मूला होता है जो माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में संबंध होता है, उससे आप लोग भी निकाल सकते हैं, इसे आप लोग हल कर लीजिए। इसमें ऑप्शन है 32, दूसरा है 33, तीसरा 34 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो 33। इसमें जो 20वां क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है। पासे में 6 ही नंबर होते हैं, 3 से छोटी विषम संख्या कोई होती नहीं है, 3 ही एक विषम संख्या 1, 2, 3 में बचेगी। तो इसके आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6। अब इसमें आ जाते हैं खंड ब पर। खंड ब में जो होता है सभी, पहला जो दिया है सभी खंड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। इसको आप लोग हल करेंगे कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। और दूसरा प्रश्न है इसमें, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा का मान क्या होगा। ग में जो प्रश्न दिया, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी 2 घन है, उनके जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना रहेगा। इसमें घ वाला क्वेश्चन है, जो निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, ये हमने बताया आपको माध्य कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपको वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 से 60, 60 से 70। इसमें आपको बारंबारता भी दी हुई है, आप इसका वो माध्य निकाल लेंगे। इसमें अंगा वाला प्रश्न जो है, बिंदु -4, 6, बिंदु A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। और च में जो क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और 3, 4 से समदूरस्थ होता है। x और y में एक ऐसा संबंध हमें स्थापित करना है कि बिंदु 3, 6 और 3, 4 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। अब दूसरा पर आते हैं, खंड ख के। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा।
इसमें जो पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपको पहले शून्य ज्ञात करने रहेंगे और शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुण और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी रहेगी, यानी कि हमारा शून्यक जो आया है वो सही है या गलत है। ख वाला जो क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ये जो है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दिया रहेगा, छोटी संख्या का वर्ग जो होता है बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे दिया रहेगा आप उसको वैसे वैसे लिखकर सॉल्व कर लेंगे। द्विघात समीकरण पे क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा। इसमें जब ग वाला प्रश्न है वो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका वो वृत्त के चैप्टर से है। इसमें घ वाला जो है, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये भी क्वेश्चन उसी चैप्टर से है। आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक या जो भी नोट्स बनाए होंगे उसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पैटर्न वाले क्वेश्चन ही सभी हैं। अगला में पूछा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद, पहला इसमें 2 क्वेश्चन करके दिया है, पहला लाल हो और दूसरा क्वेश्चन में लाल नहीं हो, यानी कि इसकी 2 अलग अलग प्रायिकताएँ आएंगी। आप लोग इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें जो च वाला प्रश्न है उसमें नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्यक दिया है वर्ग अंतराल के बीच में और इनका बारंबारताओं का जो ये योग है वो भी दिया है। इसमें यक्स और वाई का आपको क्या करना रहेगा, मान निकालना रहेगा। अब तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें आपको जो है 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, जो इसका तीसरा पार्ट होता है। ये पार्ट नहीं होता, दूसरे पार्ट में ही होता है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा अथवा करके, आपको जिसमें से करने रहेंगे, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करने रहते हैं जिसके आपको 6-6 नंबर मिलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो है पहला कि 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाकर उससे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं या आपके बुक में जो सॉल्यूशन है या नोट्स जो बनाएंगे उसके हिसाब से आप लोग देख लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। आप लोग इसे गौर कीजिएगा। या इसमें अथवा करके दिया है, ये करिए, अथवा में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये भी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा है। इसका आंसर आप लोग उससे देख सकते हैं, अपने नोट से देख सकते हैं। इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें भी हमने आपको बताया था कि जो आपका ऊंचाई दूरी से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे और उसके क्या सॉल्यूशन है, ये भी हमने बता रखा है, आप लोग उससे जाके देख सकते हैं। इसमें भी अथवा करके दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कड़ी में 3 का मान आपको दे दिया, मतलब इसमें कड़ी में 3 कहीं ना कहीं आया होगा तभी दिया। ये दोनों जो है ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन, हमने ऊंचाई और दूरी के आपको 8-10 क्वेश्चन बताए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब इसमें जो है आपका 5वां प्रश्न है, मतलब इसमें आपको इस खंड में 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। 6 क्वेश्चन दिया होगा अथवा अथवा करके, आपको 3 को ही करना रहेगा। इसमें जो है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर ही जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की यह गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है एक गोला है, डाली जाती है तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है वो शंकु और जो गोला वाला है उससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अथवा में भी जो क्वेश्चन दिया है वो भी इसी की बेस पे है। अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है,
गोलाकार कांच का बर्तन है, मतलब उसकी बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास के हिसाब से आप त्रिज्या निकाल लेंगे। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन और आंतरिक मापन है। पाई का मान इसमें 3.14 रखना है, 22/7 नहीं रखेंगे, नहीं तो आपका उत्तर जो है वो गलती आएगा। इसको आपको माप करना है। एक लड़के ने इसका जो आयतन निकाला है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। अब आपको इस जो ये राशियाँ दी गई हैं उसके हिसाब से आपको आयतन निकाल कर ये ज्ञात करना है कि ये आयतन जो बच्चे ने निकाला है वो सही है या गलत।